गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं वंश आप सभी का अपने चैनल पर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो मैथ में, गणित में जो चैप्टर समानुपात से होगा वो लेकर के आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत पसंद है। दोस्तों, अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचा रहे। तो आइए देर ना करते हुए चलते अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि हमारा वीडियो जो है समानुपात, जिसको इंग्लिश में हम प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं, प्रोपोर्शन अर्थात समानुपात। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था अनुपात के बारे में। अनुपात, समानुपात, सम अनुपात यानी वे अनुपात जो एक दूसरे के बराबर है उनको हम क्या कहते हैं? समानुपात। तो अनुपात में दो अंक होते हैं। थोड़ा सा अनुपात का हम परिचय दे दें। तो अनुपात होता है, अनुपात इसको हम कहते हैं 2:3 जैसे लिखा हुआ है या 5:8 कुछ भी लिखा हुआ है तो इसको हम अनुपात पढ़ते हैं। 2:3 या 5:8 इसको पढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बाटा। 2:3 का मतलब हुआ 2/3 और उसी तरह से 5:8 का मतलब हुआ 5/8। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? अनुपात। और अनुपात का मतलब क्या होता है आपको समझ गए। कभी कभी ऐसा पूछता है कि निम्नलिखित अनुपातों को लघुत्तम रूप में लिखिए या छोटे रूप में लिखिए, तो ऐसा होता है काटने लायक होता है तो उसको घटाकर छोटा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 15 में यहाँ पर लिख दिया 18, क्या कर दिया? 15:18 कर दिया। अब इसको छोटा रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे? 15/18 लिख लीजिए। अब इसको कटाइए। 3 के टेबल में दोनों आता है, ये 5 बार में कट गया, ये 6 बार में कट गया। 3 से 3 5 15 और 3 6 18। अब क्या हो गया? छोटा हो गया 5/6 यानी 5:6। ये छोटा हो गया, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ऐसे कर लेते हैं। अब आइए हम सम अनुपात में चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2 अनुपात है, एक ये है और एक ये है और इन दोनों के बीच में समानुपात का चिन्ह है जो डबल हो गया, इसको समानुपात बोलते हैं। यानी 14:18 समानुपात 21:27। क्या अब इसमें ये बताना है कि क्या ये दोनों अनुपात समानुपात में हैं, समानुपाती हैं? समानुपाती का मतलब ये दोनों अनुपात क्या बराबर हैं? आइए देखते हैं। ऐसे भी लेकर बना सकते, जैसा कि मैंने लिखा कि 2:3 का मतलब वो 2/3, तो इसको भी हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। 14/18 और ये हो गया, या समानुपात का चिन्ह देख सकते हैं 21/27। अब इसको कटा कर आप देख सकते हैं। अब इसको कटा कर छोटा रूप अगर हम करते हैं तो 2 7 14 और 2 9 18। यहाँ पर हम देखते हैं 3 के टेबल में आएगा 3 7 21 और 3 9 27। 7/9 7/9 है ना, यानी दोनों ही 7/9 बराबर 7/9। तो ये क्या कहेंगे? ये बराबर है यानी समानुपाती है। ये क्या है? समानुपाती है, समानुपाती है। अगर बराबर आएगा तो समानुपाती है, अगर बराबर नहीं आता है तो समानुपाती नहीं है। सिंपल सी बात। तो एक तरीका ये आपने देखा। अब दूसरा तरीका यहाँ पर यह समानुपाती है, समानुपाती है। चलिए, यह समानुपाती है। तो इसको क्या हुआ, कैसे आपने देखा? 14:18 का मतलब 14/18 लिखा गया और समानुपात 21:27 का मतलब है 21/27। अब इसको छोटे रूप में लिखते हैं, कटने लगे तो कटा देते हैं। तो हम देखते हैं ये 7/9 ये भी आया
और 7/9 ये भी आया, अर्थात दोनों ये अनुपात बराबर है, तो इनको हम कहेंगे कि ये समानुपाती हैं। अगर नहीं रहेगा तो लिखिए समानुपाती नहीं है या गलत है। आइए यहाँ पर देखते हैं, एक दूसरा नियम भी होता है, इसको दूसरे नियम से हम सॉल्व करेंगे। एक नियम तो आपने देखा ऐसे करते हैं, और एक नियम हो सबसे बढ़िया नियम, इसको कहिए तो हो जाता है, या ये भी तो अच्छी बात है, बिल्कुल सिंपल सा है। कि इसको क्या करते हैं कि पहला और अंतिम, इसको चरम पद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चरम पद। चरम पद, इधर भी अंतिम इधर भी अंतिम, चरम पद इसको बोलते हैं। और बीच वाला जो होता है 32 और ये 25, इसको हम बोलते हैं मध्य पद। बीच वाला पद मध्य पद, ध्यान रखिएगा। तो एक तरीका ये है और एक तरीका ऐसे करेंगे, चरम पदों को आपस में गुणा करेंगे और मध्य पदों को आपस में गुणा करेंगे। अगर दोनों का गुणनफल सेम आ गया तो ये समानुपाती हो गया। बात समझ में आ गई होगी। चरम पद यानी पहला और अंतिम, पहला पद और चौथा पद, और मध्य पद यानी 32 और 25, इन दोनों का गुणनफल अगर आपस में बराबर है तो ये समानुपाती होंगे। आइए देखते हैं। 20 चरम पद बराबर, लिख करके बनाएंगे, चरम पद 20 गुणे 28, 20 गुणे 28, 20 गुणे 28 गुणा करेंगे तो 28 गुना 56 हुआ और 1 0, 560 आ गया। चरम पद का गुणनफल कितना आया? 560। हम मध्य पद को लिखते हैं, मध्य पद। अब मध्य पद क्या हो गया? 32 गुणे 25, इसको गुणा करते हैं तो 25 गुना 50 का 0 हो गया, 25 गुना 50 का 0 हासिल 5 हो गया, और 25 के 75 और 5 80, ये आ गया 800। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो यह समानुपाती नहीं है। अगर इसको बाटा में लेकर के भी चेक करेंगे तो भी आप देखेंगे कि यह समानुपाती बराबर नहीं आएगा। जैसे देख लेते हैं इसको, यहाँ पर दोनों तरीके से हम देख लेते हैं। एक तो एक देखा कि आपने बराबर नहीं है। अब अगर बाटा में करके देखते हैं तो 20/32 हो गया, और इधर हो गया 25/28। उल्टा मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कि 32/20 और 25/28, एक गलत होगा। सीरियल नंबर से 20/32, 25/28 ऐसे। ये 4 के टेबल से कटने वाला है, तो 4 5 20 और 4 8 32, 5/8 है। अगर ये देखते हैं तो ये आपस में कटने वाला नहीं है। ये 5 से ही कटेगा, 5 के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता है। और ये जो 2 8 28 है, ये 5 के टेबल में आता ही नहीं है। तो ये हम देखते हैं 5/8 है, और 25/28 ये जो है ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो इसलिए यह समानुपाती नहीं है, यह समानुपाती नहीं है। ऐसे लिखते हैं। तो यह समानुपाती क्या है? यह समानुपाती नहीं है। बराबर नहीं हुआ तो समानुपाती नहीं है। तो दोनों तरीका से आपने देख लिया। कोई भी तरीका से आप अपना सकते हैं, जो भी आपको जचे, जो भी अच्छा लगे। तीसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर भी वही करेंगे, 16/28 और यहाँ है 28/49। इसको देखते हैं, 4 के टेबल में कटेगा, 4 चौके 16 और 4 7 28, 4/7 हो गया। और यहाँ पर देखें तो 4 7 28, 7 से कटेगा, 7 चौके 28 और 7 7 49, 4/7, 4/7 बराबर आ गया। बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है, समानुपाती है, ये समानुपाती है। आइए अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मीटर लिखा है, 2 मीटर अनुपात 125 मिलीमीटर,
और यहाँ पर 176 ग्राम और 11 किलोग्राम। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राशि है, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मिलीमीटर है, तो उसको हम सबसे पहले सेम राशि में चेंज करेंगे। सेम राशि होनी चाहिए। एक जगह रुपया लिखा है, एक जगह पैसा क्यों लिखा है, तो रुपया और पैसा नहीं होना चाहिए। सबको रुपया कर दीजिए या तो दोनों को पैसा कर दीजिए। एक राशि होनी चाहिए, एक जाति होनी चाहिए। यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम है, तो ग्राम को या तो किलोग्राम कर लीजिए या तो किलोग्राम को ग्राम कर लीजिए। तो उस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर मिलीमीटर है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो आप जानते हैं कि 1000 मिलीमीटर का 1 मीटर होता है। तो ये 2 हो गया, 2 इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो 2000, 1 मीटर का 1000 मिलीमीटर होता है। तो 2 मीटर है तो 2000 ये मिलीमीटर हो गया, 2000 मिलीमीटर हो गया, और बटा में क्या हो गया 125 मिलीमीटर। अब एक जाति का हो गया मिलीमीटर मिलीमीटर। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर 176 ग्राम है, 176 ग्राम है, और बटा में 11 किलोग्राम है, तो 11,000 करेंगे। 11,000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 11 किलोग्राम में क्या हो जाएगा 11,000 किलोग्राम हो जाएगा, 11,000 ग्राम। अब देखिए इधर ग्राम ग्राम हो गया, इधर मिलीमीटर मिलीमीटर हो गया। अब बात है, अब हम क्या कहते हैं, ग्राम ग्राम कैंसिल, मिलीमीटर मिलीमीटर कैंसिल, उससे कोई मतलब नहीं है, वो कट गया। अब इसको हम छोटा रूप में देखते हैं, तो ये 5 से पहले हम कटाते हैं, 25 से कटाते हैं, तो 25 8 200 और 1 0। 25 से कटेगा तो ये 25 5 बार में कटेगा, और ये कट गया कितना 25 8 280 बार में। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये कितना आया 5 से, ये फिर कटेगा 16 बार में, यानी ऊपर 16 आ गया और नीचे 1। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको भी कटाते हैं, तो 11 6 17 11 से कट रहा है, 11 से कटेगा तो ये एक बार में कट रहा है, और 3 को 0 हो गया, और यहाँ पर 11 से 11 इकाई 11 और 6 बचेगा, 6 बार में कटेगा, 16 बार में। अब देखते हैं कि ये फिर 4 से कटने लायक है, 4 से पहले कटाते हैं, 4 चौके 16, और 4 से ये कटाएंगे तो 25 चौका 100 और 1 0। अगर हम 4 से देखते हैं तो 4 से पूरा नहीं कट पाएगा, 4 से पूरा नहीं कट पाएगा, तो इसको 2 से कर लेते हैं, सबसे छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 125, यानी क्या हुआ, यहाँ पर आ गया 16/1, 16/1, और इधर आ गया क्या आ गया 2/125, ऊपर 2 बचा, नीचे 125, 2/125। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला जो अनुपात है ये आया 16/1, यानी 16:1, और ये आया 2/125, यानी 2/125, यानी 2/125। तो ये दोनों किसी भी तरह से ये इक्वल नहीं है, यानी दीज आर नॉट इक्वल है। 16:1, 2/125 बराबर नहीं है, इसलिए क्या हुआ, समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है, नहीं है। आइए अब यहां पर देखते हैं, 33 रुपया 55 रुपया, ये रुपया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 33 रुपया बटा में 55 रुपया, और यहां पर देखते हैं 51 व्यक्ति
और अनुपात 85 व्यक्ति, ये दोनों में है समान राशि, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसको ये रुपया कैंसिल हो जाएगा, व्यक्ति व्यक्ति कैंसिल हो जाएगा, तो अनुपात 11 के टेबल से आएगा ये 3 बार में, और 11 5 55 5 बार में। और यहाँ पर देखते हैं तो ये दोनों 17 से विभाजित होगा, 17 या 51, 17 25 85, यानी ये दोनों कितना आ गया 3/5 और 3/5, ये बराबर है तो अतः यह समानुपाती है, समानुपाती है। हाँ दोस्तों, ये रहा समानुपात। तो समानुपात क्या है, उसको कैसे चेक करते हैं कि समानुपाती है या नहीं है? तो इसके माध्यम से अपने दो तरीका देखा। एक तो देखा आपने उसको बटा में करके, उसको कटा करके छोटा कर लेते हैं, अगर दोनों समान आ गया तो समानुपाती है, अगर नहीं है तो नहीं। या चरम पद और मध्य पद का आपस में गुणा करके और पता कर लेंगे कि है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर आपने देखा बटा में करके देखा गया, लेकिन यहाँ पर गुणा करके दोनों तरीका मैंने बता दिया है। और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि ये चरम पद और मध्य पद को लेकर के कैसे बनाया जाता है, और बटा में करके कैसे बनाते हैं। बटा का अनुपात का मतलब बटा में मैंने बताया, 14 अनुपात 18 का मतलब बटा में। तो इस प्रकार से आप लोग समझ चुके हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब क्या होता है, और समानुपात कोई चीज दिया हुआ आंकड़ा समानुपाती है या नहीं है, इसकी जांच कैसे करते हैं, अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर भेजिएगा दोस्तों, और हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा। हम सीरियल नंबर से हर चीज़ की जानकारी देते जा रहे हैं दोस्तों। अगली बार हम बताएंगे कि इसमें कोई भी पद 4 पद में कोई भी पद अगर लुप्त है, नहीं है, एक्स है, कोई जानकारी नहीं है, गैप है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक्स का मान हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी जानकारी अगले वीडियो में देंगे दोस्तों। आज आप लोगों ने हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।